हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूं सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस। क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो समझिए आपका वाइवा भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने में क्या मिलेगा, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, डिसआर्मामेंट क्या, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो 100% आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाले हैं। हालांकि आप लोगों ने मेरे साथ कोई फाइल शेयर नहीं की है, बट इवन देन अगर आप अभी फाइल शेयर कर देते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बना दे देता हूं, तो उसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस बना के दे सकता हूं। इसके अलावा आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप मेरे दूसरी चैनल तरह से क्लासेस 2 को भी जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पर भी आपको 100% कुछ ना कुछ अपडेटेड मटेरियल डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्म्स कंट्रोल मेजर्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब देखो, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आर्म्स कंट्रोल अगर किया जाता है, आर्म्स कंट्रोल कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रीटीज। आप संधि कीजिए, दूसरे के साथ एग्रीमेंट कीजिए, तो वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो हम कहेंगे जो इंपॉर्टेंस है आर्म्स कंट्रोल की वो ये है कि इट रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स। एक तो ये थोड़ा सा रेगुलेट करती है, मतलब कंट्रोल करती है एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, यानी आप कितने हथियार एक्वायर कर सकते हैं, कितने वेपन्स आप बना सकते हैं, उसको कंट्रोल करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे भी हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, उन्होंने बड़ी सारी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज साइन की हैं आफ्टर 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जैसे कि आपने कोल्ड वॉर एरा में देखा ही था ऐसा सब कुछ। ऐसी व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, सिक्योरिटी एक जनरली मतलब फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट होती है, कि खतरे से बिल्कुल आजादी होना, या फिर सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स। सिक्योरिटी का मतलब है कि जो आपको बहुत डेंजरस खतरे होते हैं ना, उनसे आपको बच के रहना है, और जो आपके कोर वैल्यूज को एंडेंजर कर सकते हैं, ऐसे खतरे हैं। दीज वैल्यूज जो है वो रिपेयरेबल नहीं होती, इजिली उनकी रिपेयर नहीं होती, तो इसलिए हमें अपने आप को सिक्योर करके रखना है। लेकिन वो कैसे सिक्योर करेंगे, वो एक्चुअल में हमारे से ज्यादा जो जिम्मेदारी होती है सरकार की होती है एक्चुअल में। ऐसे क्वेश्चन 3 है, डिफाइन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का मतलब आपको बताना है। तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का मतलब है टू अचीव सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज एट द बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल लेवल। आप बातचीत करके रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। डिसआर्मामेंट क्या होती है? क्वेश्चन 4 है। देखिए, डिसआर्मामेंट का मतलब होता है जितनी भी कंट्री हैं दे गिव अप सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स, वो अपने सर्टेन टाइप्स ऑफ जो हथियार हैं उनको छोड़ दें। और जैसे 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुई थी, और 1992 के अंदर देखें तो जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन हुई थी, उन्होंने किस बात के ऊपर जोर दिया था कि जो प्रोडक्शन है या पोजेशन है इन सब हार्मफुल वेपन्स की, वो खत्म कर दी जाए, उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। ऐसे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मेंशन एनी 2 न्यू थ्रेट्स टू सिक्योरिटी ऑफ ए स्टेट। अब नए जो खतरे हो सकते हैं, देखिए ये नहीं कि बाहर के देशों से अटैक होगा, लेकिन इसके अलावा टेररिज्म भी है और गरीबी भी है। इसके अलावा कोई बीमारी भी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट चलो यहाँ पॉवर्टी और टेररिज्म लेंगे। ऐसी क्वेश्चन 6 है, हाउ इज बैलेंस ऑफ पावर ए कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। बैलेंस ऑफ पावर जो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का एक वन ऑफ द पार्ट क्यों कहा जा सकता है? तो जो बैलेंस ऑफ पावर है उसका मतलब है द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ मिलिट्री पावर इन कंपैरिजन टू ए नेबरिंग कंट्री। यानी आप अपनी नेबरिंग कंट्री से खतरा है तो आप बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। जो गवर्नमेंट्स है दे हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन नेशंस, as at some point of time in future any government can opt to be aggressive। अब देखिए, हम जैसे अपनी बैलेंस ऑफ पावर बना के रखते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, कि इधर से यूएसए है और दूसरी साइड है रशिया, तो किसके साथ रहना है, यूएसएसआर के साथ या फिर यूएसए के साथ? ही डिफिकल्ट था बहुत। तो हमने बैलेंस ऑफ पावर किया, जब दोनों के साथ थोड़ा ऐसे रिलेशन बना के रखे, ना उसके साथ बिगाड़ी ना उसके साथ बिगाड़ी, तो ऐसा करना चाहिए। ऐसी क्वेश्चन जो है मेरा 7 है, हाउ इज अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग क्या होती है? जैसे किसी ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो एक कंपोनेंट कैसे है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का। तो जब आप एसोसिएशन करते हैं या अलायंस करते हैं एक पार्टनरशिप स्टेट्स के साथ, दैट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू डेटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। तो जो आपको हेल्प करेगी अगर किसी भी तरह का कोई मिलिट्री अटैक हुआ है, तो ये इसलिए किया जाता है ताकि आप दूसरी कंट्री के साथ कहीं ना कहीं कंपैरिजन में आके अपनी पावर को शो कर सके कि हाँ, हम भी खाली नहीं है, हमारे पास भी कुछ पावर है। क्वेश्चन 8 है, व्हाई ह्यूमन सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड देन टेरिटोरियल सिक्योरिटी। देखिए, टेरिटरी की सिक्योरिटी से कहीं ज्यादा ह्यूमन सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंस है? तो ह्यूमन सिक्योरिटी हैज बीन गिवन प्रायोरिटी ओवर टेरिटोरियल सिक्योरिटी। उसका रीजन है
जो स्टेट है दे एग्जिस्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल रिजाइडिंग इन इट्स टेरिटरी, क्योंकि स्टेट तो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनी है ना, तो लोग तो स्टेट के लिए नहीं बने, हम ये कहेंगे। तो इसलिए ह्यूमन सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन सिक्योरिटी होती क्या है, क्वेश्चन 9 है। बाय ह्यूमन सिक्योरिटी इसका मतलब है सिक्योरिटी ऑन ऑफ इंटीग्रिटी, राइट्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग अलोंग विद देयर लाइफ, डिग्निटी एंड ऑनर। उनकी लाइफ, डिग्निटी और ऑनर उनका बना रहे, यही ह्यूमन सिक्योरिटी है जो हमें लगता है कि बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 10 है स्टेट एनी वन मेजर टू डील विद द टेररिज्म एज ए न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी। टेररिज्म बहुत बड़ा खतरा है सिक्योरिटी के लिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैन वर्क इन डीलिंग विद टेररिज्म। इसके लिए हमें क्या करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बना के रखना है ताकि टेररिज्म के ऊपर लगाम लगाई जा सके। ऐसी क्वेश्चन है ग्लोबल सिक्योरिटी का, क्वेश्चन 11 है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज, यानी जितने अलग अलग लेवल पे इश्यूज हैं सबको डिस्कस करना। एंड जो आइडिया है ग्लोबल सिक्योरिटी का वो इमर्ज हुआ था 1990 में इन रिस्पॉन्स टू द थ्रेट लाइक ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, एड्स एक्सेट्रा। इन सबको लेकर जो है ना, जब ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ गई, एड्स की प्रॉब्लम आ गई, टेररिज्म का इश्यू ज्यादा हुआ, तब कहीं ग्लोबल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट माइंड में आया था 1990s में। क्वेश्चन 12 है व्हाट इज मेंट बाय टेरिटोरियल सिक्योरिटी, यानी अपनी टेरिटरी की सिक्योरिटी करना, ये होती है टेरिटोरियल सिक्योरिटी। एंड जो विद इन द कंट्री भी हो सकता है, तो इट प्रोटेक्ट्स एंड सेफगार्ड्स द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ऐसे क्वेश्चन जो 13 है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो डील करती है यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री, वेयरएस जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो इससे ऊपर थोड़ी चली जाती है, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है उस सिक्योरिटी को देखना भी। अब BWC बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दे चुका हूं, 1972 में हुआ था ये जो है, इसका डिसाइडेड टू बैन द प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स के लिए बेसिकली ये हुआ था। तो विद दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड। आपको अपने कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाना है और सिर्फ मुझे जो है मैसेज करना है कि यू वांट दिस, मैं आपको 100% रिस्पॉन्ड करूंगा। और सेकंड बात, आप मेरे दूसरे चैनल तरसर क्लासेस 2 को भी विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस पर मैंने बहुत सारा कंटेंट ऐसा दे दिया है जो कि अपडेटेड वीडियोस हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई सजेशन है, कोई भी आपको लगता है कि कोई कमी है या कोई और रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करता हूं, आप वहां पर भी जाकर मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना प्यार बना के रखिएगा। हैव वेरी नाइस डे।